इस शादी में हमें मजबूरी में एक दूसरे को झेलना पड़ रहा है, इसलिए झेलेंगे, लेकिन जितना हो सकेगा अवॉइड करेंगे कि ना एक दूसरे के सामने पड़े ना पीछे आए। मुझे भी कोई शौक नहीं है, पर तुम चैन से जीने दो तब ना। ऑल ओके? अब पहले अनमोल अंगूठी पहनाएगा और फिर मानसी। कल की डेट मिली है काउंसलर से मीटिंग के लिए। सी यू टुमारो। ठीक है ना सुहासिनी जी? आप परेशान लग रही हैं थोड़ी। शायद जो बात छुपाना चाह रही थी सबसे वो सामने आ गई। जी अब किस बारे में बात कर रही है? हम कुछ समझे नहीं। हम समझ सकते हैं आपकी परेशानी सुहासिनी जी। अब बच्चों के बीच इतना सब कुछ हो रहा हो तो बड़ों का मन तो दुखी होगा ही ना। जी ये क्या कह रही है आप? अब हमसे क्या छुपाना, हमें सब पता है। आपका पोता और उसकी बीवी दोनों अलग हो रहे हैं ना? जी ये आपको किसने कहा? आपको गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। बस में कीजिए सुहासिनी जी, कितना झूठ बोलेंगी। हमारी बहू बेटियों पर तो बड़ी उंगली उठा रही थी आप। अब खुद के घर की बारी आई। पैसे चुपते शादी है कि बात बाहर ही ना निकले। क्यों? इसी मारे तो 2 साल से कुछ नहीं किया। अरे वही तो मैं सोचूं, आजकल हवेली जा जा के क्यों रह रही है। ये नहीं पता था कि इनके पोते का घर टूट रहा है। आज खुशी का मौसम आया, रंग प्रीत के छाए। आज खुशी का मौसम आया, रंग प्रीत के छाए। मन ही मन शर्माए, गोरी पलकें झुक झुक जाए। सॉरी आंटी। सॉरी, बड़ों के बीच बोल रही हूँ, पर इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं है। अगर हमारा डिवोर्स हो भी रहा है तो उसमें क्या? दुनिया में पहली बार कोई डिवोर्स हो रहा है क्या? हम अडल्ट हैं और ये हमारा फैसला है, तो इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं। आप लोग प्लीज दादी को बार बार पूछ के ना परेशान कीजिए और ना ही उन्हें जिम्मेदार ठहराइए। मानसी की सगाई एंजॉय करने आया ना, प्लीज वही कीजिए।
आपको हमारी वजह से ये सब। हमारी? किट्टू का क्या दोष है इसमें? जो हुआ सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ। आशी को तो अब तक आ जाना चाहिए था। तुम्हें चाहिए था ना तलाक? हम जानते थे आज नहीं तो कल ये बात बाहर आ जाएगी, जगहसाई होगी हमारी। इसलिए तुम्हारे पास हाथ जोड़ने आए थे कि कम से कम मानसी की शादी तक ये नाटक कर लो। चलो वो नहीं मानी ना सही, लेकिन ये जो किया हम कर रहे थे ना बर्दाश्त। तुम्हें बीच में बोलना जरूरी था, तुम चुप नहीं रह सकती थी। दादी, मैंने तो सिर्फ आपके लिए वो सब, और सच भी तो है, झूठ बाहर आ ही जाता है दादी। हाँ, पर कुछ दिनों के लिए खींचा तो जा सकता था ना। अब पूरी शादी में जहाँ जहाँ जिस मेहमान से हम मिलेंगे उनकी नजरों में यही सवाल दिखेगा हमें। अब तो ये बात इतना ढीठ कैसे हो सकता है कोई नायरा? या तो हमारी परवाह थी तो हमारे कहे पे यहाँ आ जाती, या नहीं थी तो चुप रहती। ढिंडोरा पीटना जरूरी था क्या? दादी, मुझे जो सही लगा मैंने वो किया। हम हाथ जोड़ते तुम्हारे आगे नायरा, लेकिन अपने हिसाब से सोचना और चलना कुछ दिनों के लिए बंद करो और मेहरबानी करके हमें शांति से जीने दो। मुझे किसी भी बड़े की कोई भी सही बात मानने में कोई एतराज नहीं है दादी, लेकिन झूठ में ना मैं जीऊंगी ना। बस नायरा बस, नहीं चाहिए हमें तुम्हारा ज्ञान, बस करो। क्या हो रहा है ये? हमने बस इतना चाहता तुम दोनों से कि शादी हो जाने तक ये तलाक की बात बाहर ना निकले, लेकिन ये भी नहीं हुआ। नायरा ने उन औरतों को सब कुछ बता दिया। दादी आप जाइए, मैं बात करता हूँ इससे। तुम सुधरोगी नहीं ना कभी। एक बार फिर तुमने वही किया, जो बात नहीं बतानी चाहिए थी वो सबको बता दिया, और जो बात बतानी चाहिए थी वो नहीं बताती। यही ना, सोचते रहो तुम्हें जो सोचना है, क्योंकि ना मैं तुम्हारी सोच बदल सकती ना ही अपने बारे में तुम्हारे ख्याल। पक्का ही हो वही बात सुन सुन के। कम से कम गुस्सा करने का रीजन तो कोई और ढूंढ लो। कुछ नहीं बदला इन 2 सालों में। उस दिन भी तुम्हें मेरा ही कसूर नजर आया था, और आज भी तुम्हारी नजर में मैं ही दोषी हूँ। फर्क सिर्फ इतना है कि उस दिन मैंने अपनी सफाई देने की कोशिश की थी, पर अब वो नहीं करना चाहती, क्योंकि ऑनेस्टली अब मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। थैंक गॉड हम अलग हो रहे हैं। यस, थैंक गॉड कि हम अलग हो रहे हैं। कल वकील के वहां मिलते हैं, होपफुली आखिरी बार।
आशी तू यहाँ? हाँ मैं यहाँ। I can't believe this. तू अचानक कैसे आई? बडी, लाइफ में ना कुछ भी अचानक से नहीं होता है। एवरीथिंग इज प्लान एंड यू नो आई एम श्योर कोई सुपर पावर जरूर चाहती होगी कि हम दोनों मिले एंड दैट्स व्हाई वी मेट अगेन। राइट आंटी? बिल्कुल, और बहुत सही टाइम पे आई हो तुम आशी। आई नो। दिल खुश हो गया तुम्हें देख के। आंटी आपको पता है पहले मेरे पेरेंट्स ने मेरा नाम खुशी क्यों रखा था? क्योंकि उनको लगता था कि मैं हर एक के चेहरे पे ना खुशी लेके आती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि खुशी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है होप, जो लोगों के दिलों में मैं जगाती हूँ। तो मैंने उनको कहा कि एक काम करो, खुशी से बेटर आप मेरा नाम आशी रख दो। तू आते ही शुरू हो गया। तू पहले ये बता, तू अचानक कैसे आई? अचानक से आई कैसे मतलब? तूने भगवत गीता नहीं पढ़ी है क्या? हाँ पढ़ी है। तो वहाँ पे लिखा है कि जब जब कोई भक्त ट्रबल में होगा भगवान स्वयं आएंगे। ओके, तो भगवान जी प्लीज बताइए कौन सा भक्त ट्रबल में? अब मेरा एक्स हस्बैंड। मतलब? कम ऑन यार कार्तिक, तू तो बचपन की सारी बातें भूल गया क्या? कितना भुलक्कड़ हो गया। याद है जब हम बचपन में खेलते थे तो हमेशा एक ही जिद लगा के रखता था कि आशी मुझे तेरा हस्बैंड बनना है, मुझे तेरा हस्बैंड बनना है। इतनी बड़ी चुकी तू पीछे पड़ी रहती थी कि वाइफ बनना है, वाइफ बनना है। तो मैंने कभी बनाया नहीं। हाँ तो तभी तूने नायरा को वाइफ बना लिया ना। आंटी अब आप ही बताइए, जब आपका बेस्ट फ्रेंड किसी से शादी कर ले, इतने सालों तक अपनी वाइफ से मिलवाए भी ना, उसको छिपा के रखे, तो वो ट्रबल में हुआ कि नहीं हुआ? और हाँ मिस्टर कार्तिक, तू जितना ट्रबल में है ना, उतनी तेरी नायरा भी ट्रबल में है। पूछ क्यों? क्योंकि उसने तुझे मुझसे दूर रखा, अब मैं उसको तुझसे दूर रखूंगी। Tit for tat, man. You get it? अब I mean कि आशी, तुम दादी से मिलना ही भूल गई। Oh my God! Oh my God, cutie! I missed you so much. कैसे हो आप? हम अच्छे हैं, तुम कैसी हो? मैं अच्छी हूँ। Hi. Ashi, this is my husband Naksh. Hi, Naksh. आप ये मेरी फैमिली। नमस्ते everyone. ओए, तूने सबसे तो मिलवा दिया, नायरा से कब मिलवाएगा? कहाँ छुपा के रखा हुआ है उसको? बाय द वे, मैंने देखा टैक्सी में जाते हुए। अरे कोई बात नहीं, कुछ काम से गई होगी, वापस आ जाएगी तब मिलवा देना। सुनना, बहुत भूख लगी है यार, कुछ यम्मी सा खिला दे प्लीज। अरे हाँ चल, व्हाई नॉट। ये किट्टू की बचपन की दोस्त है, आगे की पढ़ाई के लिए यूएस चली गई थी। बड़े हो गए दोनों, लेकिन दोस्ती अभी तक वैसी की वैसी है। लो जी, बीवी गई नहीं, ये गर्लफ्रेंड आ गई। अब तो जो ना हो वो कम है।
ज्यादा एटीट्यूड मत दो मुझे, मैं सहने वालों में से नहीं। इस शादी में हमें मजबूरी में एक दूसरे को झेलना पड़ रहा है, इसलिए झेलेंगे। थैंक गॉड हम अलग हो रहे हैं। यस, थैंक गॉड कि हम अलग हो रहे हैं। ब्राउनीज आइसक्रीम के साथ ज्यादा अच्छी लगती हैं, नहीं? अरे क्या हुआ? एक तो पहली बार चोरी चोरी ब्राउनीज तो नहीं खा रहे। खा ले, शर्मा मत। अब एक मिनट बस यार। और ये नहीं चाहिए क्या? तुझे पता है ये परमानेंटली रहता है मेरे पास। पिछले 2 साल में बहुत खाया है मैंने। भाई वो मुझे तो भूख लगी थी, मैंने उससे खाया। अरे तो मैंने कौन सा कुछ कहा है? मैं तो यही कह रहा हूँ कि मैं बहुत खाता था पिछले 2 सालों में। ऐसी भूख मुझे बहुत लगती थी। लेकिन तू ये ले, तेरा भी जितना मन करे उतना खा, और जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, मैं और ला दूंगा। लेकिन तब तक खा जब तक तेरा मन ना शांत हो जाए। मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। तू और पापा जो वापस आ गए हैं ना, थैंक्स वैसे, और थैंक यू ये 4 किलो बढ़ाने के लिए जो तेरे और पापा के मुंबई जाने की वजह से बढ़ा है। बस पेट दुखने लग गया मेरा। बस एक दिन में ज्यादा नहीं आ सकता मैं। तो तू मेरे वीडियोस नहीं देखता है क्या? अरे देखता हूँ, लेकिन पॉज कर करके। अच्छा सुन, तेरे कितने फॉलोअर्स हो गए अभी? अराउंड 2 मिलियन आई गेस। वाओ! क्या वाओ? 2 मिलियन फैंस भी मिलके वो खुशी नहीं दे सकते जो एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे सकता है। Am I right? वैसे where is your partner? Dude, कुछ हुआ है क्या तुम दोनों के बीच में? कुछ नहीं है, बस हम डिवोर्स ले रहे। Listen, I really don't want to interfere in all this, but जो तूने फैसला लिया है वो सही है ना? I mean, are you sure about it? Dude, फिर चिल मार, कोई बात नहीं, क्योंकि लाइफ में कभी भी किसी रिलेशनशिप को ड्रैग नहीं करना चाहिए। You should just move on and carry on. बस ये समझने में 2 साल लग गए। चलो, देर आए दुरुस्त आए, कम से कम तुझे समझ में तो आ गया। वैसे अपने किसी स्टैंडअप में बोल दूं क्या? The most eligible bachelor is back in town. नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? क्या पता किसी पुरानी एक्स गर्लफ्रेंड का टूटा हुआ दिल फिर से जुड़ जाए। No thank you. वैसे एक बात बता, मुझसे पुरानी कोई गर्लफ्रेंड है क्या तेरी? क्योंकि अब मुझे तो पता चल गया है, तो now it's everything fine. आशी को आपने बुलाया माँ? ये रिश्ता क्या कहलाता है।